तो ये है इस मानवा का पार्ट 6। अगर आपने पुराने पार्ट नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कर ले। तो वो मॉन्स्टर देसुंग को बहुत जोरदार पंच मारता है और देसुंग कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। लाइव स्ट्रीमिंग में लोग पूछते कि वो लड़का मर गया क्या, उसने बहुत अच्छी कोशिश करी थी। तभी वो मॉन्स्टर देसुंग को जान से मारने के लिए दोबारा हमला करता है। डर के मारे यूट्यूबर ने अपनी आंखें ही बंद कर ली थी और हम देखते कि देसुंग उस मॉन्स्टर के वार से बच जाता है। इस मॉन्स्टर को तो पता ही नहीं चलता कि देसुंग गया तो गया कहाँ। तभी देसुंग उस पे सरप्राइज अटैक करता है जिससे उसका खोपड़ा फट जाता है। यूट्यूबर कहता है कि वाह वो जिंदा है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। देसुंग उस मॉन्स्टर को थैंक यू बोलता है और कहता है कि तेरी वजह से मेरी सुपर पावर और ज्यादा बढ़ गई और अब मैं तुम लोगों को एक एक करके चीर डालूंगा। लाइव स्ट्रीमिंग में लोग कहते कि भाई तेरी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, तू और आगे जाना। वो यूट्यूबर कहता है कि सालों मुझे मरवाना चाहते हो क्या। तभी कोई उसे 5 मिलियन का सुपर चैट देता है और कहता है कि अगर तू अच्छे से रिकॉर्ड करेगा तो और दूंगा। यूट्यूबर कहता है कि भाई साहब 5 मिलियन वॉन नहीं 10 मिलियन वॉन। वो कहता है कि भले मुझे पैसे मिल रहे पर यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी जान जा सकती है। इधर देसुंग का माना और ज्यादा कंज्यूम हो रहा था पर वो रुकता नहीं है। वो जोरदार पंच उस मॉन्स्टर को दे मारता है और उसके एक पंच से ही उस मॉन्स्टर का खोपड़ा फट जाता है। और लाइव स्ट्रीमिंग में लोग पागल हो रहे थे, उसको सुपर चैट पे सुपर चैट दे रहे थे। तभी उसका एक सब्सक्राइबर कहता है कि अगर तुम उसका चेहरा और डिटेल बताओगे तो मैं और तुम्हें पैसे दूंगा। और एक के बाद एक स्पॉन्सर की लाइन लग जाती है। यूट्यूबर बेचारा कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तभी कोई उसे 20 मिलियन का सुपर चैट देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे उसका चेहरा और डिटेल दोगे तो और 20 मिलियन दूंगा। तभी हमें HM क्लैन दिखाया जाता है जिन्होंने इसे 20 मिलियन का सुपर चैट दिया था और ये यूट्यूबर की मदद से देसुंग का फेस और एड्रेस जानना चाहते थे क्योंकि कहीं न कहीं ये देसुंग को अपने क्लैन में शामिल करना चाहते थे। इधर हम देसुंग को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को मार के उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। उसके पावर को देख के बाकी सारे मॉन्स्टर डर गए थे। देसुंग कहता है कि मुझे ये डर अच्छा लगा। तभी एक ह्यूज सा मॉन्स्टर देसुंग को मारने के लिए आगे आता है। वो देसुंग को एकदम गुस्से भरी निगाहों से देखता है। इधर ये यूट्यूबर लालच में आके देसुंग को कहता है कि भाई एक बार पलट जा तू, क्योंकि बस तेरा चेहरा मेरी लाइफ सेट कर देगा। क्योंकि देसुंग बहुत देर से फाइट कर रहा था, उसका माना बहुत ज्यादा कम हो चुका था। तभी हम चानहो को देखते हैं जो यूट्यूबर को कहता है कि मैंने सबको भगा दिया, तू नहीं गया। एकदम से चानहो की आवाज सुन के यूट्यूबर का कैमरा उसके हाथ से छूट जाता है। चानहो कहता है कि बेवकूफ तू वीडियो बना रहा है, तुझे इस कंडीशन में भागना चाहिए। इधर उसके सब्सक्राइबर को लगता है कि ये मारा गया। चानहो उसको पकड़ के ले जाता है और कहता है कि जल्दी कर नहीं तो सब मारे जाएंगे। यूट्यूबर कहता है कि मेरा पैसा मेरा पैसा। वो गुस्से में कहता है कि भाग यार सब चला गया। तभी एक मॉन्स्टर इनकी तरफ भागा हुआ आता है। उसको देख के दोनों की हालत खराब हो जाती है। इधर उस मॉन्स्टर को देखने के बाद ही यूट्यूबर बेहोश हो जाता है। चानहो कहता है कि बेवकूफ खुद भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा। तभी वो मॉन्स्टर इन दोनों पे हमला करता है पर तभी कोई उसके सर को फोड़ देता है। उसके सर से खून बहने लगता है। चानहो ये सब देख के चौंक जाता है और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि देसुंग होता है। वो कहता है कि चानहो तू पागल है क्या, तू वापस क्यों आया। चानहो कहता है कि मुझे तेरी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। देसुंग कहता है कि भाई मुझे 20 मिनट देगा क्या, मुझे एक जगह पे जाना है, तब तक तू संभाल ले। चानहो कहता है कि भाई तू फिक्र मत कर, यहाँ पे एक क्लैन आने वाला है तो तू जा सकता है। तभी देसुंग पैंथियन को आवाज लगाता है और वो कहता है कि क्या आप इस बॉडी के साथ इंटर करना चाहते हैं। देसुंग हाँ बोलता है तो एक पोर्टल वहीं पे खुल जाता है। ये देख के चानहो चौंक जाता है। वो कहता है कि भाई तू तो एक पोर्टल भी खोल सकता है। उसके बाद देसुंग उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है और पैंथियन के अंदर पहुंच जाता है। वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बॉडी ऐसी हुई, वो भी बस कुछ कीड़े मकोड़ों की वजह से। वो पूछता है कि मेरा माना स्टेटस क्या है तो पैंथियन बताता है कि वो 10% से भी कम है। देसुंग कहता है कि कोई तरीका बताओ जिससे मैं अपना माना जल्दी इंक्रीज कर लूं। इस पर पैंथियन एब्सोल्यूट रूलर का रिकॉर्डेड जर्नल डाउनलोड करता है। देसुंग कहता है कि तो तुम उस जर्नल की बात करियो जो मैंने नर्क में रह के लिखा था। पैंथियन कहता है कि उसको डाउनलोड करने के बाद ही आपको एक मिशन मिलेगा, उसको कंप्लीट करने के बाद आपका माना इंक्रीज हो जाएगा। तो देसुंग को उसका जर्नल मिल जाता है और वो उसके दिमाग में सिस्टमाइज होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि देसुंग को वो सारी बातें रिकॉल हो गई जो उसने नरक के वक्त झेली थी। तो सारी मेमोरी रिकॉल होने के बाद
देसुंग कहता है कि मुझे उस जगह ले चलो जहाँ पे मैं अपना माना इंक्रीज कर पाऊंगा। तो वो जगह होती है पेज 16 द फॉरेस्ट ऑफ प्रीडेटर्स। तो पैंथियन उसको पेज 16 यानी कि 5 साल 75वें दिन में पहुंचा देता है। इधर हमें शहर का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पे चानो उस यूट्यूबर को लेके सेफ जोन में जा रहा है। यूट्यूबर कहता है कि शायद ये आदमी देसुंग के बहुत ज्यादा करीब है। वो पूछता है कि भाई वो हीरो जैसा बंदा कहाँ गया। चानो कहता है कि क्यों, तुझे उसका चेहरा दिखाने का पैसा मिल रहा था क्या? जवाब में वो यूट्यूबर कुछ नहीं बोलता। तभी इन्हें ऊपर से कुछ सुनाई देता है। चानो कहता है कि शायद कुछ लोग वहाँ पे अभी भी जिंदा है, तो तुम मेरे पीछे आओ चुपचाप। वो दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं। तभी चानो अपना मोबाइल चेक करता है जहाँ उसे पता चलता है कि सारी क्लैन वहाँ पे आने में अभी देर लगाएगी। चानो कहता है कि यार देसुंग तू जल्दी आ जा। इधर हम देसुंग को देखते हैं जो फॉरेस्ट ऑफ प्रीडेटर्स के अंदर है। वो कहता है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तभी पैंथियन उसको दिखाता है कि यहाँ के प्रीडेटर्स को मारो और तुम्हारा माना 30% इंक्रीज हो जाएगा। तभी हम वहाँ पे एक प्रीडेटर्स को देखते हैं। देसुंग कहता है कि तो तुम यहाँ पे हो। तभी वो प्रीडेटर जॉन को आइडेंटिफाई कर लेता है और वो उसके ऊपर लेजर से हमला करता है, पर जॉन बाल बाल बचता है। तभी हमें वो प्रीडेटर एकदम साफ दिखाया जाता है। जॉन भी उस प्रीडेटर को बहुत ध्यान से देखता है। पैंथियन उसका नाम व्हाइट कोलोसस बताता है जिसे यहीं पे बनाया गया है। देसुंग कहता है कि तो तेरा नाम व्हाइट कोलोसस है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसके बाद देसुंग उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि मुझे ये जल्दी खत्म करना होगा, और वो उस प्रीडेटर को बहुत जोरदार पंच मारता है जिससे वो ब्रोकन हो जाता है। देसुंग का पंच बहुत ज्यादा इफेक्टिव था और वो प्रीडेटर दूर जाके गिरता है। देसुंग को लगता है कि शायद उसने प्रीडेटर का काम तमाम कर दिया, पर वो दोबारा से उठ के खड़ा हो जाता है। देसुंग कहता है कि क्या बकचोदी है यार, रुक मैं तुझे इस पर हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। उसके बाद देसुंग बहुत तेजी से दौड़ते हुए जाता है और वो उस प्रीडेटर को बहुत जोरदार पंच मारता है। देसुंग का पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस प्रीडेटर के तो चीथड़े उड़ जाते हैं। देसुंग कहता है कि बोला था ना मेरे से पंगा मत लिया कर। तभी उसे दोबारा से एक हलचल फील होती है। वो कहता है कि अब क्या है यार। वो एक लाल कलर के गोले को देखता है और उसको देख के चौंक जाता है। इधर हमें वापस से सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम चानो और उस यूट्यूबर को देखते हैं जो छत पे पाते हैं कि यहाँ छत पे सारे लोग मर चुके हैं। लोगों की लाश को देख के यूट्यूबर तो डर जाता है। तभी चानो की नजर एक आदमी के ऊपर जाती है जो शायद अभी भी जिंदा है। चानो भागते हुए उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो आदमी कुछ बुदबुदाता है पर चानो को उसकी बात समझ में नहीं आती। तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पीछे देखो। चानो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जब वो पीछे देखता है तो पाता है कि एक ह्यूज सा मॉन्स्टर उनकी तरफ गुस्से में देख रहा है। तभी वो यूट्यूबर कहता है कि जल्दी करो यार, हमें यहाँ से जाना चाहिए। चानो कहता है कि अब बहुत देर हो गई है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तभी वो यूट्यूबर देखता है कि वो डीमन उनकी तरफ बहुत ही गुस्से में आ रहा है। चानो कहता है कि मेरे इशारे का इंतजार करना, अगर तुझे नहीं मरना है तो दरवाजे की तरफ भागना। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में गुर्रा रहा है। तभी चानो उन सबको भागने के लिए कहता है। इधर हम देसुंग को फॉरेस्ट ऑफ प्रीडेटर में देखते हैं। वो कहता है कि अब क्या चीज है यार ये। उस गोले से आवाज आती है कि सेल्फ रीस्टोरेशन एक्टिव हो गया। देसुंग कहता है कि रीस्टोरेशन। इधर हम देखते हैं कि वो गोला रीस्टोर हो रहा है और वो आसपास की एनर्जी को कलेक्ट कर रहा है। तभी देसुंग बहुत तेजी में उसकी तरफ जाता है और वो उस गोले पे एक जोरदार पंच मारता है। वो गोला दूर जाके गिरता है पर उसका रिस्टोरेशन प्रोसेस नहीं रुकता है। गुस्से में देसुंग एक के बाद एक उसके ऊपर बहुत जोरदार पंच पे पंच मारता है। वो गोला फूट जाता है पर उसका रिस्टोरेशन रुकता नहीं है। तभी जॉन वहाँ पे और ज्यादा प्रीडेटर्स को देखता है। उनको देखने के बाद जॉन गुस्से में आ जाता है। तभी वो सारे प्रीडेटर्स एक के बाद एक जॉन के ऊपर लेजर बीम निकालने लगते हैं। जॉन किसी तरह उनके लेजर बीम से बचता है। देसुंग कहता है कि क्या मजाक है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब तक वो गोला 95% रिस्टोर हो गया था। इधर ये सारे रोबोट्स देसुंग के ऊपर हमला कर रहे थे। वो कहता है कि यार कोई और तरीका मुझे ढूंढना होगा। फिर वो अपने एब्सोल्यूट रूलर वाली मेमोरी को याद करता है कि ऐसा कुछ तो होगा मेरे दिमाग में। तभी उसके सर में एकदम से दर्द होने लगता है पर तब तक वो इस बात का उपाय जान चुका था। देसुंग कहता है कि ओह मुझे याद आ गया, शायद इससे काम बन जाए। इधर हम चानो और यूट्यूबर को देखते हैं जो उस डीमन से बचते हुए भाग रहे हैं। दोनों किसी तरह भागते हुए उस दरवाजे तक
पहुंचते हैं और वो डीमन के वार से बच जाते हैं। वो उनको गुस्से वाली नजर से देखता है। वो मॉन्स्टर भागते हुए इनकी तरफ आता है और दरवाजे के अंदर से ही उनके ऊपर हमला कर देता है। पर इन दोनों की किस्मत अच्छी होती है और ये किसी तरह बच जाते हैं। और क्योंकि ये लोग उस मॉन्स्टर की पहुंच से बहुत दूर थे तो वो गुस्से में वहीं पे नाखून रगड़ के चला जाता है। चानहो कहता है कि चल यार नीचे चलते हैं। इधर हमें दोबारा से फॉरेस्ट ऑफ प्रीडेटर दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे रोबोट देसुंग के ऊपर हमला करते हैं, पर देसुंग उनसे बच जाता है और वो कहता है कि बस कुछ पल और। हम देखते हैं कि देसुंग एक अलग दिशा में भागते हुए जा रहा है और वो एक जगह पे बहुत ऊंची छलांग लगाता है। वो कहता है कि फाइनली ये वही जगह है जहाँ पे मुझे पहुँचना था। तभी हम देखते हैं कि देसुंग वहीं पे रुक जाता है और वो सारे रोबोट भी वहीं पे रुक जाते हैं। वो सारे रोबोट कहते हैं कि टारगेट हमारे सामने है, पर देसुंग कहता है कि बेवकूफो तुमने देर कर दी। वो रोबोट इस पे हमला करते हैं, पर देसुंग कहते हैं कि मुझे याद आया इसे फॉरेस्ट ऑफ प्रीडेटर क्यों कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई चीज उन सारे रोबोट को खाए जा रही है और वो चीज होती है एक बहुत ही ज्यादा विशाल व्हेल मछली। देसुंग कहता है कि अब रीस्टोर होते रहना उस मछली के पेट में, वो तुम्हें डाइजेस्ट भी नहीं होने देगी। तो देसुंग ने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया और उसको उसका माना वापस मिल जाता है। वो अपने माना को फील भी कर सकता है। वो कहता भी है कि मेरा माना इंक्रीज हो गया है। पैंथियन देसुंग को तोहफे में एक खंजर भी देती है और ये खंजर का यूज वो 100 मीटर से भी कर सकता है, मतलब वो 100 मीटर के दायरे में उसके पास वापस आ जाएगी। देसुंग कहता है कि वाह ये तो रिमोट कंट्रोल जैसा है और वो उस खंजर को हवा में उछालता है, पर वो खंजर घूम फिर के उसके पास वापस लौट आता है। देसुंग कहता है कि वाकई में ये खंजर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। देसुंग कहता है कि पैंथियन अब मुझे लौट जाना चाहिए और हम देखते हैं कि एक पोर्टल वापस से खुल चुका है। तो यहाँ पे होता है ये पार्ट खत्म। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि देसुंग ने उन सभी डीमन को जो दूसरी दुनिया से आए थे उन्हें मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया और इन सब के चक्कर में उसका माना लेवल बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो अपने माना को इंक्रीज करने के लिए वो पैंथियन के अंदर जाता है जहाँ पे उसे टास्क मिलता है कि व्हाइट कोलोसस नाम के रोबोट्स को एलिमिनेट करो। तो देसुंग फुल पोटेंशियल में आ जाता है और उन सब को एलिमिनेट कर देता है और मिशन कंप्लीट करते ही उसका माना लेवल इंक्रीज हो जाता है और पैंथियन उसको गिफ्ट के रूप में एक खंजर देता है जिसका इस्तेमाल वो बिल्कुल थॉर के म्योनिर की तरह कर सकता है। उसके बाद वो पैंथियन को कहता है कि मुझे अर्थ पे दोबारा ले चलो। इधर अर्थ पे ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर्स की आर्मी दोबारा पोर्टल खोल के आई और इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। वो कहते हैं कि देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हंटर है जो एसोसिएशन के अंदर काम करते हैं और वो पूरा एरिया इन्हीं के अंदर आता है। क्योंकि हमारे पास मैन पावर की कमी है तो ये एसोसिएशन और हंटर अपने आप को पब्लिक सर्वेंट समझने लगते हैं। तो बताओ पब्लिक इनके ऊपर कैसे भरोसा करे, क्योंकि इनका काम बहुत स्लो है और ये हर बात बात पे ब्रेक ले लेते हैं। तो मैं तो इस पूरी घटना का जिम्मेदार एसोसिएशन को ठहराऊंगा। तभी हम एक हंटर टीम को देखते हैं जो इनके वीडियो को लाइव देख रहे थे। वो कहते हैं कि क्या पागल लोग हैं यार, हम एसोसिएशन हंटर्स को क्लैन जितना पैसा थोड़ी मिलता है और हमारे पास क्या तीसरी आंख है जो हमें पता रहेगा कि वहाँ पोर्टल खुलने वाला है। दूसरा हंटर कहता है कि रोना बंद कर और ये सोच कि इस घटना को हम मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास टीम भी नहीं है और इन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी क्योंकि मैं टीम लीडर हूँ और पक्का मैं फायर हो जाऊंगा। तभी वो न्यूज में देखते हैं कि पता नहीं कहाँ से एक मिस्टीरियस हंटर आया और वो सारे मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर रहा है। इधर वो यूट्यूबर चानहो से कहता है कि भाई मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकाल दे, जब से मैंने छत पे लाशें देखी है ना मेरी हालत खराब है। चानहो कहता है कि वो सब देखने के बाद हालत तो मेरी भी खराब है, पर हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम तो बस इंतजार कर सकते हैं रेस्क्यू टीम के आने का। तभी दोनों को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनने के बाद वो डर जाते हैं। यूट्यूबर पूछता है कि क्या वो लोग हंटर हैं? तभी चानहो बाहर देखता है और कहता है कि शायद हंटर आ चुके हैं। तभी दोनों को वहाँ पे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। चानहो कहता है कि कहीं ये मॉन्स्टर्स तो नहीं है। तभी वहाँ पे देसुंग आता है जो मॉन्स्टर को मार के कहता है कि तू अगर भूखे आदमी के रास्ते में आएगा तो मरना तो तेरा लिखा ही था। चानहो उसे देख के बहुत खुश होता है। वो कहता है कि ये तो देसुंग था। देसुंग कहता है कि लड़के मैंने आने में कुछ ज्यादा देर तो नहीं कर दी ना। चानहो कहता है कि नहीं कमीने, पर तू ठीक है ना, तेरे को क्या हुआ, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है ना। देसुंग उसकी बात का जवाब नहीं देता। वो यूट्यूबर को कहता है कि ओए तू सुन, इधर आग जला, मुझे कुछ मीट पकाना है वरना मैं भूख से ही मर जाऊंगा। वो यूट्यूबर और चानहो दोनों इसकी बात को सुन के चौंक जाते हैं। चानहो कहता है कि भाई
भाई तू मीट कहाँ से खाएगा, और तू बोला कि यहीं पे खाएगा। तभी देसुंग उस मॉन्स्टर के बॉडी के पास जाता है और उसके मांस का टुकड़ा उठा के बोलता है कि ये तो मॉन्स्टर का खून है, पर मेरे को तो ये भी चलेगा। उसको मॉन्स्टर का मीट खाता हुआ देख के दोनों उल्टियाँ करने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है जो इनको रेस्क्यू करने आया था। वो पूछता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। वो यूट्यूबर कहता है कि मैं तो जिंदा हूँ, थैंक यू, आप मुझे यहाँ पे बचाने आ गए। वो सोल्जर देसुंग को देख के कहता है कि इस सिचुएशन में भी वो आदमी खा रहा है। तभी चानो कहता है कि सर आपको सैल्यूट है, आप इतनी रात को हमारी जान बचाने आ गए। और वो कहता है कि इसकी टेंशन मत लीजिए, ये मेरा दोस्त है और ये अभी बहुत ज्यादा सदमे में है, इसलिए अजीब सा बिहेव कर रहा है। तो थैंक यू सर आने के लिए। मैं सबसे पहले अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले जाऊंगा, उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। सोल्जर कहता है कि हे मिस्टर, तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते। चानो कहता है कि कोई बात नहीं, फिर ये लीजिए मेरा कार्ड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सोल्जर कहता है कि सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप एक क्लैन के मेंबर हो, अब मैं समझ गया, मैं आपको बाहर निकालूंगा। चानो सोल्जर को थैंक यू बोलता है। इधर हम देखते हैं कि हंटर की टीम भी घटनास्थल पे पहुंच चुकी है और मॉन्स्टर की डेड बॉडी देख के हम पाते हैं कि एक हंटर वहीं पे उल्टियां करने लगा। हंटर का टीम लीडर भी कुछ देर के लिए चौंक जाता है। वो अपने साथी को कहता है कि अगर तुझे उल्टियां करने से फुर्सत मिल गई है तो जाके चेक कर कोई जिंदा भी है या नहीं। तो ये हंटर काम में लग जाता है। वो ऑफिसर को कहता है कि मुझे अंदर ले चलो, मैं भी एक हंटर हूँ। इधर टीम लीडर कहता है कि जिसने भी ये किया है ना, वो मॉन्स्टर के मुकाबले डरावना और बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी चानो देसुंग को कहता है कि आज तू मेरे घर पे ही सो जाना, तेरी हालत खराब है। देसुंग कहता है कि नहीं, मेरी मॉम बहुत ज्यादा चिंता करने लगेगी। चानो कहता है कि कमीने, वो बस चिंता करेगी, पर तू ऐसी हालत में गया ना तो वो बेहोश होके गिर जाएगी। इस पर देसुंग बोलता है कि ठीक है, फिर चल तेरे घर ही चले। चानो कहता है कि ठीक है, मैं तेरी माँ को कॉल कर दूंगा, तू चल नहा ले और हम चिकन खाएंगे साथ में। फिर हमें चानो का अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जिसको देख के देसुंग भी चौंक जाता है। चानो कहता है कि देसुंग तू नहा ले, मैं जोमेटो से चिकन ऑर्डर करता हूँ। उसके बाद देसुंग नहा के वापस आता है तो चिकन को देख के चौंक जाता है। वो कहता है कि ये सब क्या चीज है भाई। चानो कहता है कि घटना के पहले हम लोग मीट खा रहे थे, इसलिए मैंने वापस ऑर्डर किया, अब हम लोग चैन से खाएंगे। देसुंग कहता है कि तूने रेस्टोरेंट में कहा था कि अगर मैं हंटर बन गया तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, सही कहा ना। चानो को उसकी कही बात याद आती है। वो कहता है कि बिल्कुल मैंने सही कहा था, और अभी की दुनिया बस एक हंटर के लिए बनी है। और क्या तू भी हंटर बनना चाहता है? जवाब में देसुंग कहता है कि हाँ। चानो कहता है कि फिर तो बढ़िया है, तू एक काम कर, एसोसिएशन जा और अपनी जांच करवा, और मुझे पक्का यकीन है कि तेरी ग्रेड बी के भी ऊपर है, और अगर तू अच्छा करेगा तो मुझे यकीन है कि तेरी ग्रेड ए भी हो जाएगी। देसुंग कहता है कि ग्रेड बी, ग्रेड ए, ये सब क्या है? चानो कहता है कि ये सब ग्रेड है, अगर तू बी ग्रेड का होगा तो तुझे अच्छा क्लेन मिलेगा और तू एसोसिएशन का मेंबर भी बन सकता है, और अगर तेरी ग्रेड ए निकली तो तुझे 30 मिलियन पर मंथ की इनकम भी मिलेगी। देसुंग पूछता है कि क्या कोई ए ग्रेड के ऊपर की भी रैंक है? चानो कहता है कि बिल्कुल है, और उन्हें ग्रेड एस कहा जाता है, जो ए के भी ऊपर आते हैं, और पूरी दुनिया के 20 मिलियन अवेकनर्स में बस 5 ही ग्रेड एस वाले हैं। और अब तू ये मत कहना कि तू छठा मेंबर बनने जा रहा है। मेरे भाई, ये सब ख्याली पुलाव पकाना बंद कर, तू ज्यादा से ज्यादा ग्रेड ए ही हो सकता है और उसी में खुश रहे। और क्या तूने अपना मन बना लिया कि तू एक हंटर बनेगा? देसुंग जवाब में हाँ बोलता है तो दोनों चीयर अप करते हैं। देसुंग मन में सोचता है कि एक हंटर ठीक ही रहेगा। तभी हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक आदमी देसुंग की फोटो के साथ है। वो किसी से पूछता है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो लड़का जिसने हमसे लोन लिया था वो भाग गया? तभी हम उसके सामने वाले आदमी को देखते हैं, और ये वही है जिससे देसुंग की मॉम ने लोन लिया था। वो आदमी कहता है कि इस लड़के ने तुम्हारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम बस खड़े खड़े देखते रहे, और अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर वो लड़का जिंदा है तो तुम्हें ऐसे भागना नहीं चाहिए था, तुम वहाँ से क्यों भागे, और अगर भाग भी गए तो तुमने ये सब यहाँ आके मुझे क्यों बताया? वो जवाब में कहता है कि सर मेरे पास और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। तभी हमें उस बंदे का नाम बताया जाता है, जो कि होंगमा क्लैन का मैनेजर लीडर है, ली सियोक वू। मैनेजर ली कहता है कि अगर हम उस बच्चे की शिकायत करेंगे पुलिस में तो ये हमारी छवि को खराब कर देगा। जवाब में वो आदमी कहता है कि जी सर। मैनेजर ली पूछता है कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? शायद तुम उस डेड बॉडी को देख के घबरा रहे हो। तभी हमें वो डेड बॉडी दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि मैनेजर ली ने अभी अभी इसको टपकाया है, और इसी को देख के ये आदमी डरा हुआ है। वो आदमी कहता है कि सर प्लीज मेरी जान मत लीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा प्लीज। मैनेजर ली कहता है कि कोई बात नहीं, हमें तो बस पैसों से मतलब है, और वो वैसे भी हमें मिल जाएगा, और भले ही तुम्हारा ऑफिस लूट लिया गया हो पर फिर भी तुम्हारे पास कुछ हिडन फंड है। वो आदमी कहता है कि सर मैं तो बस
एक कर्मचारी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कसम से सर, प्लीज भरोसा कीजिए मेरा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैनेजर ली बोलता है कि ओके मैं तुम्हारा भरोसा कर लूंगा। वो कहता है कि जी सर, थैंक यू सो मच। मैनेजर ली बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, और वो उसका सर फोड़ देते हैं अपने सुपर पावर से। तो हाँ, मैनेजर ली के पास भी कुछ एबिलिटीज है जिनकी मदद से वो किसी भी बॉडी के पार्ट को एक्सप्लोर कर सकता है। अपने दोनों एम्प्लॉय को निपटाने के बाद वो कहता है कि यार आज का दिन कितना बोरिंग है। उसके बाद वो देसुंग के फोटो को उठाता है और कहता है कि इस लड़के से जल्दी छुटकारा पाओ, मतलब इसका काम तमाम कर दो, और वो भी एकदम स्मूथली करना। तो जवाब में एक एसेसिन किलर बोलती है कि यस सर। तो यहाँ पे होता है ये पार्ट खत्म। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का पार्ट 8। तो अगर आपने पुराने पार्ट नहीं देखे तो एक बार इसका प्लेलिस्ट चेकआउट कर ले। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि मैनेजर ली किसी हंटर को बोलता है कि हान देसुंग को मार दो। वो हंटर कहते हैं कि ओके सर, मैं उसका काम तमाम कर दूंगी। उसके बाद हमें कोरियन हंटर एसोसिएशन दिखाया जाता है और वहाँ पे हम देसुंग को देखते हैं, जिसको चानहो कहता है कि चुपचाप अंदर लॉबी में जाना, वहाँ पे तुम्हें एक एम्प्लॉय मिलेगा, तुम उसको बोलना कि तुम्हें अवेकनर टेस्टिंग करवाना है। उसके बाद वो खुद तुम्हें जहाँ पे टेस्टिंग होती है वहाँ पे लेके जाएगा। और देसुंग मेरे भाई, वहाँ पे प्लीज विनम्र भाषा का प्रयोग करना, नहीं तो वो तुझे पागल समझेंगे। देसुंग कहता है कि हाँ ठीक है समझ गया। चानो कहता है कि भाई प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। चानो कहता है कि ये साला भी अब काम पे जाएगा। वो बोलता है कि ओए सुन, जैसे ही रिजल्ट आएगा मुझे मैसेज कर देना। चानो कहता है कि साला उससे ज्यादा तो मुझे नर्वस फील हो रहा है। उसके बाद देसुंग एसोसिएशन के अंदर चला जाता है और वो जब चारों तरफ देखता है तो उसे बहुत ज्यादा लोग दिखते हैं। देसुंग कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग भी अपनी जांच करवाने आए हैं। देसुंग कहता है कि हालांकि चानहो ने कहा था कि मुझे पैसे कमाने को मिलेगा, पर यार यहाँ पे बहुत अजीब लग रहा है। वहाँ से वो इंस्पेक्शन रूम नंबर 3 के बाहर बैठ जाता है और वहाँ पे उसे 9 नंबर का टिकट दिया गया था। वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे हंटर वाला प्रोफेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फिर भी मेरा नंबर आने में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी उसके स्मार्टफोन पे किसी का मैसेज आता है। वो उसकी माँ का मैसेज होता है जो पूछती है कि बेटा क्या तुम अभी भी चानहो के घर पे हो और क्या तुम वापस नहीं आओगे? बेटा मेरी पीठ में आज बहुत दर्द था, इसलिए मैंने स्टोर को बहुत जल्दी बंद कर दिया। देसुंग सोचता है कि माँ को ये सब बताना ठीक नहीं होगा, तो वो मैसेज में लिखता है कि मॉम मैं अभी चानहो के घर पे हूँ और यहाँ से मैं नहा धो के अपने घर पे निकलूंगा। उसकी माँ जवाब में लिखती है कि बेटा तुमने खाना खाया? अगर तुमने नहीं खाया तो घर आ जाओ, मैं तुम जीसो पूरा परिवार एक साथ खाना खाएंगे। देसुंग कहता है कि ओके मॉम, और मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी अंदर से एक एम्प्लॉय आती है। वो कहती है कि 9 नंबर किसका है, वो आगे आ जाए। अंदर एक आदमी डॉक्टर से बहस कर रहा था। वो कहता है कि मैं अवेकनर हूँ, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं अवेकनर नहीं हूँ? डॉक्टर कहता है कि सर मुझे माफ कीजिएगा, पर मेरा डिटेक्टर निगेटिव रिजल्ट दिखा रहा है, तो ऐसा चांस ही नहीं कि आप अवेकनर हो। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुझे कितनी बार समझाऊं, तेरा मशीन टूट चुका है और क्या तुम लोग ऐसे काम करते हो? पीछे बहुत सारे लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। वो कहता है कि अजीब आदमी है यार, हमारी बारी आने ही नहीं दे रहा। वो बूढ़ा रोने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, मेरे बाल रातों रात झड़ गए, मैं एक अवेकनर हूँ, तुम बताओ यार मैं कैसे अवेकनर नहीं हूँ? उसकी बात सुन के सारे लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ने लगता है। देसुंग कहता है कि अगला नंबर मेरा ही है, पर यार ये आदमी जाएगा तब तो मेरा नंबर आएगा। इधर वो आदमी कहता है कि अगर तुम लोग ऐसा ही करोगे तो मैं ब्रांच के मैनेजर से मिलूंगा और मैं क्लेम करूंगा कि मैं एक अवेकनर हूँ। तभी कोई पीछे से उसका सर पकड़ के बोलता है कि ओए मेरी बात सुन। वो बूढ़ा कहता है कि कौन कमीना है, किसकी इतनी हिम्मत हुई? वो देसुंग होता है जो कहता है कि ओए तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तेरे पीछे कितने लोग इंतजार कर रहे हैं? देसुंग का पावर देख के उस बूढ़े आदमी की तो बोलती ही बंद हो जाती है। वो आदमी दोबारा रोने लगता है। वो देसुंग से कहता है कि तुम मेरा यकीन करो, ये मशीन टूट चुका है, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं एक अवेकनर हूँ। देसुंग कहता है कि सर क्या आपको सच में लगता है कि ये डिटेक्टर टूट चुका है? तभी एक लड़का कहता है कि मुझे चेक करने दो, मैं भी एक अवेकनर हूँ। उसके बाद वो डिटेक्टर के पास चला जाता है और उसके ऊपर अपना हाथ रख देता है। तो उसके हाथ रखते ही डिटेक्टर के अंदर हलचल होने लगता है और हम देखते हैं कि ग्लोब का कलर ग्रीन में बदल जाता है और कलर ग्रीन ग्रेड सी को दर्शाता है। वो बूढ़े से कहता है कि जैसा आप देख सकते हो ये बिल्कुल काम कर रहा है। वो बूढ़ा आदमी मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं नहीं मानता। तभी एक एम्प्लॉय कहती है कि सर आप यहाँ से जाइए
जाइए क्योंकि बहुत लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। बूढ़ा कहता है कि जरूर तुम लोगों ने कोई गलत फहमी पाल ली है। वो एम्प्लॉय देसुंग को सॉरी बोलती है और कहती है कि सर अब आपकी बारी है। देसुंग कहता है कि ओके ठीक है और वो ग्लोब की तरफ जाने लगता है। उधर वो एम्प्लॉय अपने साथी एम्प्लॉय से कहती है कि पक्का ये लड़का कोई हायर ग्रेड वाला है। उसका एम्प्लॉय कहता है कि यार अपनी नाक घुसाना बंद कर और चुपचाप अपना काम किया कर। वो अपने मन में कहती है कि उसने एकदम से जो अपनी पावर लेवल दिखाई, पक्का ये एक बहुत जबरदस्त अवेकनर है और ये लड़का कम से कम ग्रेड बी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद हम दोबारा कोरियन हंटर एसोसिएशन देखते हैं जहाँ पे हमें ब्रांच ऑफिस दिखाया जाता है और वहाँ पे ब्रांच मैनेजर को किसी ने कॉल किया था। कॉल पे एक एम्प्लॉय कहती है कि सर मैं चाहती हूँ कि आप नीचे आ जाओ और आप छठे फ्लोर के तीसरे नंबर कमरे में आ जाओ। मैनेजर पूछता है कि क्यों, क्या हो गया? तो वो कहती है कि सर आप खुद आके एक बार देख लो। वो कहता है कि अगर ये इंस्पेक्शन रूम से कॉल था तो ये मत कहना कि कोई ग्रेड एस का बंदा मिल गया। वो कहता है कि यार मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद वो छठवें माले पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो देखता है कि हर कोई हैरान है। कुछ तो कहते हैं कि मैं अपने पूरे लाइफ में पहली बार ऐसा केस देख रहा हूँ। तभी ब्रांच मैनेजर इंस्पेक्शन रूम के अंदर चले जाते हैं। वो लोगों को कहते हैं कि प्लीज मुझे आगे जाने दीजिए और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो देख के चौंक जाते हैं। वो ग्लोब जो सबके ग्रेड बता रहा था वो टूट चुका था और जांच करने वाली पूरी मशीन ही डैमेज हो गई थी। मैनेजर पूछता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? तभी उस कमरे का हेड आता है। ब्रांच मैनेजर पूछता है कि हुआ क्या? वो एम्प्लॉय ब्रांच मैनेजर को देसुंग की तरफ देखने को कहता है। वो कहता है कि ये सब उस बंदे की वजह से हुआ है। जब उसने क्रिस्टल बॉल पे अपना हाथ रखा तो हमें बहुत सारे सतरंगी कलर एक बार में दिखने लगे। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि देसुंग पूछता है कि क्या ये ऐसे ही काम करता है? वो एम्प्लॉय कहता है कि शायद कभी कभी ऐसा ही करता है। तभी हम देखते हैं कि ग्लोब के अंदर से दरार निकलने लगा है, मतलब वो टूट चुका है। उसे देखते ही एम्प्लॉय की हालत खराब होने लगती है। देसुंग को तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी कमरे के बाहर के सभी लोगों को एक जोरदार धमाका सुनाई देता है और हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं धुआं हो गया है क्योंकि देसुंग के हाथ रखते ही वो क्रिस्टल बॉल फूट जाता है। वो एम्प्लॉय कहता है कि मिस्टर हान देसुंग क्या आप ठीक हो? देसुंग कोई जवाब नहीं देता। वो तो सोचता है कि साला मैं तो अपना रिजल्ट देखने आया था। प्रेजेंट में मैनेजर बोलता है कि हो सकता है कि वो डिटेक्टर ही साला खराब हो। एम्प्लॉय कहते कि सर तीनों के तीनों क्रिस्टल बॉल फूट गए, तो क्या आप कह रहे हो कि तीनों के तीनों खराब थे? देसुंग कहता है कि साला मेरे हाथ रखते ही तीनों बॉल फूट गए और कहीं ये लोग मेरे से हर जाना ना मांग ले। वो मैनेजर से पूछता है कि सर मैं यहाँ पे रुकूं या चला जाऊँ? मैनेजर बोलता है कि अच्छा तुम्हारा रिजल्ट, ओहो रिजल्ट। मैनेजर सोचता है कि अगर हम इसका जांच करेंगे तो हमारा आखिरी ग्लोब भी फूट जाएगा। मैनेजर कहता है कि मिस्टर हान देसुंग ये हमारा भी पहली बार है जब हमें कोई ऐसा सिचुएशन मिला हो, तो शायद आपको यहाँ से बॉर्डर लाइन पे जाके अपनी डायग्नोसिस करवानी चाहिए। देसुंग कहता है कि ये बॉर्डर लाइन क्या है भाई? मैनेजर कहता है कि क्योंकि हम लोग क्रिस्टल बॉल के थ्रू तुम्हारा जांच नहीं कर सकते तो वहाँ पे तुम जाओगे तो तुम्हें रिजल्ट बता दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग एक सिस्टम का यूज करते हैं जहाँ पे तुम्हारा आखिरी रिजल्ट पता चलेगा। देसुंग कहता है कि क्या उस टेस्ट पे भरोसा कर सकते हैं? मैनेजर कहता है कि वो टेस्ट बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है तो तुम एक बार जा सकते हो। देसुंग कहता है कि हाँ यहाँ पे अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं समझ गया, ठीक है मैं जा रहा हूँ। सारे एम्प्लॉय कहते हैं कि ओके सर थैंक यू, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो देसुंग वहाँ से जाने लगता है और सारे एम्प्लॉय उसको जाते हुए देखते हैं अजीब तरीके से। मैनेजर कहता है कि यार अब मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए। तभी वो लेडी एम्प्लॉय मैनेजर को कहती कि सर जब उस बंदे ने ग्लोब के ऊपर अपना हाथ रखा तो ग्लोब ने जो एनर्जी दिखाई वो इस दुनिया की थी ही नहीं। मैनेजर कहता है कि ठीक है फिर इसका क्या? वो लेडी एम्प्लॉय अपने मन में कहती है कि शायद हो सकता है कि वो एनर्जी जो देसुंग के बॉडी के अंदर थी वो दूसरी दुनिया की थी और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और हो सकता है कि इसी वजह से वो क्रिस्टल बॉल फूट गया। मैनेजर उसकी बात सुन के हंसने लगता है पर वो कहता है कि मुझे माफ करना। मुझे हंसी इस बात पे आई कि तुम कह रही हो कि वो बंदे का ग्रेड ट्रिपल एस के ऊपर है। एम्प्लॉय कहती कि सर मैं बस सोच रही थी क्या पता ऐसा हो जाए। उसका साथी एम्प्लॉय कहता है कि ओए बेवकूफ ऐसी बहकी बहकी बातें मत किया कर, क्योंकि वो लड़का गॉड लेवल पे नहीं है और उसकी ग्रेड ट्रिपल एस कभी नहीं हो सकती। इधर देसुंग के फोन पे चानो का कॉल आता है। वो पूछता है कि और लड़के बता तेरा रिजल्ट क्या था? देसुंग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम बॉर्डर लाइन पे चले जाओ। चानो कहता है कि बॉर्डर लाइन क्यों, डिटेक्टर काम नहीं कर रहा था क्या? देसुंग कहता है कि नहीं यार काम तो कर रहा था पर वो फूट गया। चानो कहता है कि मैंने तुझे कहा था ना वहाँ पे कोई गड़बड़ी मत करना, तूने लोचा कर दिया। देसुंग कहता है कि भाई मेरी बात मान, मैंने कुछ नहीं किया। चानो कहता है कि तू कह रहा है कि तूने ग्लोब पे वैसे ही हाथ रखा जैसा उन्होंने बताया था और उसके बाद
बाद भी वो ग्लोव फूट गया। देसुंग कहता है कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ। चानो कहता है कि यार तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और ठीक है यार अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है तो तुझे बॉर्डर लाइन पे ही जाना होगा। देसुंग कहता है कि ठीक है यार चला जाऊंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। चानो कहता है कि ठीक है तू अपना ख्याल रखना, मैं तेरे को लिंक भेजता बॉर्डर लाइन के टेस्ट का और उसकी गाइडलाइन। उसके बाद चानो कॉल को कट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि देसुंग को कुछ अजीब सा फील हुआ है और वो अपनी जगह पे रुक गया है। उसके बाद वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और उसकी नजर एक बिल्डिंग के ऊपर जाती है जहाँ पे हमें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। तो हाँ ये वही हंटर है जिसको मैनेजर ली ने भेजा था। वो देसुंग के ऊपर स्नाइपर से निशाना लगा रही थी। वो कहती कि यार ये देखने में इतना पावरफुल नहीं लग रहा। वो कहती है कि कोई मायने नहीं रखता तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुम्हें एक गोली में निपटा दूंगी। उसके बाद वो स्नाइपर से गोली चलाने ही वाली थी कि वो देसुंग की तरफ देख के रुक जाती है। वो देखती है कि देसुंग पलट के उसी की तरफ देख रहा है। वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या उसने मुझे खोज लिया? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया का कोई हंटर मुझे आज तक नहीं खोज पाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी वो देखती है कि देसुंग अपने माथे पे उंगली रख के बोल रहा है कि तुम मुझे यहाँ पे शूट करो। देसुंग इशारा करता है कि यहाँ पे एकदम सटीक मारो। हंटर कहती है कि यार ये अजीब इंसान है, क्या उसने मेरी बात सुन ली? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहती है कि लगता है मुझे यहाँ से पहले भाग जाना चाहिए। इधर देसुंग उसको कहता है कि गोली चला। वो घबराहट के मारे अपने स्नाइपर की गोली देसुंग के ऊपर चला देती है। देसुंग स्नाइपर की गोली को आते हुए अपनी तरफ देखता है और तभी वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। वो स्नाइपर कहती है कि वाव मैंने उसे निपटा दिया। तभी वो देख के चौंक जाती है क्योंकि देसुंग ज्यों का त्यों था, उसके बॉडी पे एक खरोच तक नहीं आई थी क्योंकि उस ऑरा बुलेट ने भी देसुंग का बाल तक बांका नहीं किया था। उसके बाद देसुंग उसकी तरफ गुस्से वाली नजर से देखता है। हंटर कहती है कि आखिर ये आदमी है क्या, पर ये सोचने का वक्त नहीं, पहले मुझे भागना चाहिए यहाँ से। उसके बाद वो अपने स्नाइपर को वहीं पे छोड़ के दुम दबा के भागने लगती है। तभी हमें देसुंग का उड़ता हुआ खंजर दिखाई देता है और वो खंजर सीधा जाके हंटर के पैर में लगता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और वहीं पे गिर जाती है और तभी वहाँ पे देसुंग आ जाता है। वो देसुंग को देख के घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? देसुंग कहता है कि कितनी शर्म की बात है, तुमने एकदम परफेक्ट निशाना लगाया फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाई। तभी हम देखते कि वो हंटर अभी भी हार नहीं मान रही। वो अपने पैरों के अंदर से एक पिस्तौल निकालती है। वो कहती है कि तुम्हें मैंने अपने ऑरा बुलेट से मारा फिर भी तुम एकदम सही सलामत हो, आखिर तुम हो कौन और आए कहां से हो? देसुंग उसे कहता है कि हेल। हंटर कहती है कि क्या क्या कहा तुमने? वो कहता है कि मेरा नाम है हान देसुंग और मैं नरक से आया हूँ यानी कि हेल। हंटर कहती है कि कमीने बकवास बंद कर और वो उसके ऊपर ऑरा बुलेट चला के कहती है कि मर जा कमीने मर जा, तू मरता क्यों नहीं है बे? हम देखते कि उसने अपने पिस्तौल की सारी गोलियां देसुंग के ऊपर चला दी और वो अपने सामने पूरा धुआं धुआं देखती है। वो राहत की सांस लेती है और कहती है कि क्या वो फाइनली मर गया? तभी देसुंग एकदम उसके पीछे से आके बोलता है कि कौन मर गया? तभी वो धुएं वाली जगह से बहुत सारे शैडो को देखती है। वो कहते कि ओ माय गॉड ये सब क्या हो रहा है? तभी हम देखते हैं कि देसुंग उसको गुस्से में उसकी गर्दन को पकड़ के उसको दीवार के सामने लटका देता है। हंटर गुस्से वाली नजर से देसुंग की तरफ देखती है। तभी देसुंग अपने शैडो समनिंग पावर का यूज करता है और तभी हम देखते हैं कि पैंथियन के अंदर से डीमन ने उस हंटर को हवा में उठा लिया है और हमें उस डीमन का चेहरा भी दिखाया जाता है। हंटर कहते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? देसुंग कहते हैं कि यार मैंने उसे अभी तक डराया नहीं फिर भी उसका चेहरा उतर गया है। उसके बाद देसुंग वो सारे ऑरा बुलेट अपने हाथों में उठा लेता है। वो कहता है कि इस बेचारी को इतनी जल्दी मारना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। तभी देसुंग की नजर हंटर के सामान पे पड़ती है जहाँ पे वो एक लेटर और उसके बहन और उसकी माँ की फोटो देखता है। उसके बाद वो गुस्से में एक ऑरा बुलेट हंटर को दे मारता है। उसके बाद वो हंटर दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। देसुंग कहता है कि बस मेरे सवालों का जवाब देना और फालतू में मुंह खोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो उसे अपने परिवार के सारे फोटोग्राफ दिखाता है और पूछता है कि बता तुझे किसने ऑर्डर दिया ये सब करने के लिए? हंटर कहती है कि मैं अपने और होंगमा क्लैन के बीच के कनेक्शन को लीक नहीं कर सकती। वो झूठ कहती है कि मुझे किम सियोंग ने ये सब करने के लिए कहा था। देसुंग कहता है कि किम सियोंग ये कौन है? हंटर कहती है कि वो आदमी जिससे तुम्हारी माँ ने पैसे लिया था और जिसको तुमने कुत्ते की तरह पीटा, ये सब उसी की साजिश है। देसुंग कहता है कि साला ये सब 500 मिलियन वॉन के लिए कर रहा है वो। हंटर कहते कि अच्छा चूतिया बनाए, अब चुपचाप यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे जाने
दोगे तो मैं उस बंदे का लोकेशन तुम्हें बता दूंगी। दैसुंग गुस्से में उसकी तरफ एक ऑरा बुलेट फेंक देता है जिससे उसके कंधे के बीच में होल हो जाता है। वो दोबारा से दर्द के मारे जोरों से चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें सब तो बता दिया जैसा तुमने पूछा था। दैसुंग कहता है कि जब कोई हंटर इतनी जल्दी सब कुछ बता दे तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, और अगर तूने किसी को कॉल किया तो मैं तुझे मार दूंगा। वो कहती है कि यार ये कितना ज्यादा चालाक है, अब मैं क्या करूं। दैसुंग कहता है कि सुन, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता तुझे किसने ऑर्डर दिया। हंटर अपने मन में कहती है कि मैं अपना मिशन नहीं कर पाई और मैं अगर वापस जाऊंगी तो वो बंदा मुझे मार ही देगा, तो कोई मायने नहीं रखता कि मैं कहाँ जाऊँ, हर जगह मेरी मौत लिखी हुई है। वो कहती है कि तू मेरे से 1000 बार पूछ ले, मेरा जवाब यही रहेगा, मैं तुझे नहीं बताऊंगी। दैसुंग कहते कि अच्छा डर नहीं लगता तेरे को, मतलब तुझे मरना है। हंटर गुस्से में कहते कि साले कमीने गो टू हेल। तभी दैसुंग उसके दिल में एक ऑरा बुलेट मारता है जो कि उसके आर पार हो जाता है। वो दर्द के मारे छटपटाने लगती है और वहीं पे गिर जाती है। दैसुंग कहता है कि गो टू हेल कहा था ना, तू खुद जा वहाँ पे, क्योंकि मैं हेल से पक चुका हूँ। हम देखते कि चारों तरफ खून ही खून फैल चुका है और वो हंटर वहीं पे दम तोड़ देती है। दैसुंग कहता है कि शिट यार, मैं ये भी पता नहीं कर पाया कि इन सब के पीछे आखिर था कौन, और लगता है कि सबसे पहले मुझे इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। वो कहता है कि ये आइटम मेरे दिमाग में बहुत बुरी यादें लाता है, पर अभी इसे यूज करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो पैंथियन की मदद से अपने दिमाग में खोजने लगता है और कीवर्ड रहता है हत्यारे की यादें। हम देखते कि पैंथियन की मदद से उसने पूरे 134 पेज की डायरी पढ़ ली। दैसुंग कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इसकी मदद से कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद वो पैंथियन को आवाज लगाता है और वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है। वो अंदर जाने से पहले कहता है कि मैंने सुना था कि ये एरिया गेट फ्रैक्चर की वजह से बंद है, पर फिर भी मैं नहीं चाहूंगा कि कोई इस डेड बॉडी को यहाँ पे देखे। तो वो पैंथियन के अंदर जाने से पहले डेड बॉडी के ऊपर एक कपड़ा रख देता है और फिर वो पैंथियन के अंदर हंटर की यादों के बारे में जानने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पे होता है ये पार्ट समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।